हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए पूरे 20 के 20 जीके प्रश्न लेकर आया हूं। आने वाले समय में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को देख के जाइए। इसी बेस पे 2025 के जीडी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, किस तरीके से एसएससी जीडी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो है एसएससी जीडी एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 2025 में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर था समाजवाद। ऑप्शन में आपको पूंजीवाद, इसी तरीके से और भी ऑप्शन दिए होंगे, सही उत्तर समाजवाद होगा। नेक्स्ट, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वर्तमान में ये हैं अनिल चौहान। अगर पहला पूछ दे कि पहले सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं एस अब्दुल नज़ीर। इन्हें ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक बार पढ़ लीजिए। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। तो देखिए 1952 में संगीत नाटक अकादमी बनाया गया था। उस समय शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष का नाम याद रखिए, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, यानी संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के कार्य है। तो देखिए एक ऑप्शन होगा जो कार्य होगा, बाकी 3 नहीं होंगे, इस तरीके से ऑप्शन दिया रहेगा। लेकिन मैंने आप सभी को बताया है कि आरबीआई के ये कौन कौन से कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि नोट जारी करना, क्रेडिट का नियंत्रक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, सरकारी प्रतिभूति और व्यापारिक बिलों की खरीद बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करना, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना, ये सारे कार्य होते हैं आरबीआई के। इसके अलावा और भी कार्य होते हैं, आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं गूगल में सर्च करके। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। बांसुरी वादक रहे हैं पन्नालाल घोष। और अभी हाल ही में देखिए जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वो भी पूछ सकता है। तो जाकिर हुसैन जो है मशहूर तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने डैश को भारतीय संविधान को अपनाया। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता को किस इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड को किस इकाई द्वारा मापा जाता है। डेसिबल द्वारा, और डेसिबल छोटा डी और बड़ा बी से सूचित किया जाता है डेसिबल को। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें यह बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वो भी याद रखिए, कौटिल्य हैं। ठीक है, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह पुस्तक जो है हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। उत्सव, नृत्य, लोक नृत्य, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिए कि बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर हो या फिर ओवरऑल साक्षरता दर, केरल का सर्वाधिक है। ठीक है, और ओवरऑल में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के बारे में और जान लीजिए। अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई एक संधि थी, और ये संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी।
इस संधि ने सिख साम्राज्य और भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच सतलुज नदी को सीमा के रूप में तय किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है तो एक सही होगा, बाकी 3 नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होगा। नहीं है मतलब एक उसमें दिया होगा कि संबंध नहीं है, बाकी 3 दिए होंगे संबंधित हैं। तो सभी को याद रखिए, क्रिकेट शब्दावली ये है डक, जो बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है उसे डक शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मेडन ओवर, फॉलो ऑन, कैच, बाउल, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, etc ये सारे क्रिकेट से संबंधित शब्दावली हैं। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। अल्लाह पूजा शहर जो है केरल में है और यहाँ पर एक नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है हर साल। इसमें नौका दौड़ जो है सबसे अधिक फेमस है। ठीक है, एक बात और याद रखिए अल्लाह पूजा शहर से रिलेटेड, केरल का अल्लाह पूजा शहर जो है अपने लैगून के लिए प्रसिद्ध है और पूर्व का वेनिस अल्लाह पूजा शहर को कहा जाता है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, यानी 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 333 में यह उपबंध किया गया है। ठीक है, राज्यों के विधानसभा के बारे में ये बात कहा गया है। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस। ठीक है, एक होता है टेबल टेनिस और एक होता है लॉन टेनिस। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? तो देखिए, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार ये मानदंड है, ये देख लेंगे तो नहीं वाला चीज़ जो है आप सही कर देंगे। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार ऐसे घर जिनमें एक कमरा और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, तो इस तरीके के आंकड़े जुटाए जाते हैं। ठीक है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक डैश की स्थापना की गई। नीति आयोग पूछ रहा है कि क्या है? ये एक भारत सरकार का थिंक टैंक है, यानी नीति विचारक समूह है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली बताइए। कथक जो है उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली बताइए, तो ये है कथक। तो SSC GD के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें।